सब्जेक्ट ई 206 चैप्टर फर्स्ट। इस ई लेक्चर में आज हम लॉसेज और एफिशिएंसी का अध्ययन करेंगे। डीसी मशीन में लॉसेज को मेनली 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला है कॉपर लॉसेज, सेकंड है आयरन लॉसेज और तीसरा है मैकेनिकल लॉसेज। कॉपर लॉसेज को भी 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। आर्मेचर सीयू लॉसेज, सीरीज फील्ड सीयू लॉसेज और शंट फील्ड सीयू लॉसेज। आयरन लॉसेज इनको पुनः 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है, हिस्टैरिसीस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज। फिर तीसरा है मैकेनिकल लॉसेज, ये फ्रिक्शन और विंडेज लॉसेज होते हैं। अब हम इनका एक एक करके अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कॉपर लॉस है। ये बेसिकली रेसिस्टिव लॉस है। आर्मेचर वाइंडिंग में, सीरीज फील्ड वाइंडिंग में, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में, ब्रश में और इंटरपोल वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होता है। जब इनमें से धारा प्रवाहित होती है तो आई स्क्वायर आर के फार्मूले द्वारा आई स्क्वायर आर के फार्मूले द्वारा इनमें लॉसेस को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर डीसी मशीन के आई स्क्वायर आर लॉसेज या कॉपर लॉसेज को दिखाया गया है। आर्मेचर कॉपर लॉसेस का मान आई ए स्क्वायर इंटू आर ए यहाँ पर आर्मेचर का प्रतिरोध है और आई ए बेसिकली आर्मेचर धारा है। शंट फील्ड कॉपर लॉस को आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एस के द्वारा हम दिखा सकते हैं। आर एस एच यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग का प्रतिरोध और आई एस एच शंट फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा है। सीरीज फील्ड वाइंडिंग में बहने वाली धारा यदि आई एस ई है और उसका प्रतिरोध आर एस ई है तो सीरीज फील्ड कॉपर लॉस को हम आई एस ई स्क्वायर इंटू आर एस ई द्वारा निकाल लेंगे। इसके अतिरिक्त इंटरपोल वाइंडिंग, कंपनसेटिंग वाइंडिंग और ब्रश कॉन्टैक्ट में भी कॉपर लॉसेज होते हैं, हालांकि बहुत कम मात्रा में होते हैं। सामान्यतः इनको आर्मेचर सीयू लॉसेज में शामिल कर लिया जाता है। यदि इंटरपोल वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर आई है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का रेजिस्टेंस आर सी है और ब्रश कॉन्टैक्ट का रेजिस्टेंस आर बी है, तो इनमें बहने वाली आर्मेचर धारा के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर इन रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर कॉपर लॉसेस निकाले जा सकते हैं। मैकेनिकल लॉसेस 2 प्रकार के होते हैं। फ्रिक्शन लॉसेज में बियरिंग फ्रिक्शन और ब्रशेस फ्रिक्शन आते हैं, जबकि विंडेज लॉसेज में रोटेटिंग आर्मेचर पर लगने वाले एयर फ्रिक्शंस लॉसेज आते हैं या एयर फ्रिक्शन जो रोटेटिंग आर्मेचर को फेस करना पड़ता है उसमें जो लॉसेज होंगे उनको विंडेज लॉसेज कहा जाता है। ये लॉसेज स्पीड पर डिपेंड करते हैं। यदि स्पीड दी हुई है तो इनको प्रैक्टिकली कांस्टेंट माना जाता है। मैग्नेटिक लॉसेज इनको आयरन लॉस या कोर लॉस भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करंट लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस कोर में रिवर्सल ऑफ मैग्नेटाइजेशन के कारण होते हैं। कोर को मॉलिक्यूलर लेवल पर हम बहुत सारे टिनी मैग्नेट से बना हुआ मान सकते हैं जो कि रेंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। जब इन पर या इनको मैग्नेटिक रिवर्सल में प्लेस किया जाता है तो ये टिनी मैग्नेट फॉरवर्ड और रिवर्स दिशा में रोटेट होते हैं ताकि ये मैग्नेटिक लाइंस के साथ में खुद को अलाइन कर सकें।
इसके कारण कोर के अंदर हिस्टैसिस लॉस होते हैं, इनको ही हिस्टैसिस लॉस कहा जाता है। ये हिस्टैसिस लॉस फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल और फ्लक्स डेंसिटी पर निर्भर करता है। हिस्टैसिस लॉसेस को कंप्लीटली इस तरह से लिया जा सकता है, pH = नीटा बी मैक्सिमम 1.6 F इंटू वी, यहाँ V वॉल्यूम ऑफ कोर है, F फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवर्सल है, जहाँ पर F का मान PN/120 है, B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी इन आर्मेचर है। हम इस फार्मूले द्वारा देख सकते हैं कि हिस्टैसिस लॉसेस उस मैग्नेटिक मटेरियल का कम होगा जिसका नीटा जो कोफिशिएंट है वो सबसे कम होगा। इसको स्टीनमेज हिस्टैसिस कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो सिलिकॉन स्टील का चूंकि स्टीनमेज हिस्टैसिस कोफिशिएंट सबसे कम होता है, इसलिए हम उसको चयन करते हैं। एडी करंट लॉसेज, फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से हम जानते हैं कि जब कोर फ्लक्स को काटता है तो उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है। ईएमएफ के कारण कोर के अंदर धारा सर्कुलेट होती है। ये जो धारा है वो एडी करंट लॉसेस को उत्पन्न करती है। इसको रिड्यूस करने के लिए कोर को थिन लैमिनेशन द्वारा बनाया जाता है। यहाँ पर आप चित्र प्रथम में देख रहे हैं, स्टील कोर दिखाया गया है, जबकि बी में लैमिनेटेड कोर दिखाया गया है। ये जो थिन लैमिनेशंस हैं वो आपस में एक दूसरे से इंसुलेटेड हैं। ऐसा करने पर एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। एडी करंट लॉस का मान जो है PE = KE V² मैक्सिमम F² T² V द्वारा दिया जा सकता है, जहाँ V वॉल्यूम ऑफ कोर, T थिकनेस ऑफ लैमिनेशन, B मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी है और KE एक कांस्टेंट है। इस फार्मूले द्वारा हम देख सकते हैं यदि थिकनेस ऑफ लैमिनेशन कम रखी जाए तो एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सकता है। स्ट्रे लॉसेस, मैग्नेटिक और मैकेनिकल लॉसेस को स्ट्रे लॉस भी कहा जाता है। ये इनको रोटेशनल लॉसेस भी कहा जाता है। कांस्टेंट और वेरिएबल लॉसेस, तो कांस्टेंट लॉसेस जो डीसी जनरेटर में होते हैं ये वो लॉसेज होते हैं जो कि लोड में परिवर्तन करने पर भी परिवर्तित नहीं होते या समस्त लोड्स के लिए ये कांस्टेंट रहे। तो डीसी जनरेटर में कांस्टेंट लॉसेस हैं, ए आयरन लॉसेस, बी मैकेनिकल लॉसेस, सी है शंट फील्ड CU लॉसेस। वेरिएबल लॉसेस जो कि भार में परिवर्तन करके या भार में परिवर्तन होने पर परिवर्तित होते हैं। इससे पहले जो कांस्टेंट लॉसेस थे वो भार में परिवर्तन करने के उपरांत भी स्थिर बने रहते थे, इसलिए या प्रैक्टिकली कांस्टेंट थे, तो उनको हमने कांस्टेंट लॉस का। वेरिएबल लॉस वो हैं जो कि भार में परिवर्तन करने पर परिवर्तित होते हैं। ये कॉपर लॉस इन आर्मेचर वाइंडिंग है, सेकंड कॉपर लॉस इन सीरीज फील्ड वाइंडिंग है। तो टोटल लॉसेस को हम कांस्टेंट लॉसेस प्लस वेरिएबल लॉसेस के रूप में ले सकते हैं। कंडीशन फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, जनरेटर का आउटपुट हम जानते हैं V/I है। यहाँ पर V लोड वोल्टेज है या टर्मिनल वोल्टेज है, I लोड धारा है, तो आउटपुट हो जाएगा V/I। इसी तरह से इनपुट हो जाएगा आउटपुट प्लस लॉसेज, तो लॉसेज हमें पता है I² × RA + WC है।
इन लॉसेस को आउटपुट में जोड़ने पर हम इनपुट प्राप्त कर सकते हैं। तो इनपुट आ जाएगा वी आई प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस डब्लू सी। मशीन में चूंकि ISH का मान काफ़ी स्मॉल होता है, इसलिए I या लोड धारा को आर्मेचर धारा के बराबर माना जा सकता है। इसलिए जो वेरिएबल लॉसेज हैं उसको हमने लोड धारा द्वारा मल्टीप्लाई किया है, ना कि आर्मेचर धारा द्वारा। एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, आउटपुट है VI और नीचे इनपुट दे रखा है VI प्लस आई स्क्वायर आर ए प्लस डब्ल्यू सी। अंश और हर में VI का भाग लगाने पे ये आएगा 1/1 प्लस आई आर ए डिवाइड बाई V प्लस डब्ल्यू सी डिवाइड बाई VI। एफिशिएंसी अधिकतम होगी यदि डिनोमिनेटर न्यूनतम होगा, तो डिनोमिनेटर को न्यूनतम करने के लिए हम इसका डिफरेंशियल कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू I और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे, तो हमारे पास मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन आ जाएगी। तो जब हम इसको I के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करते हैं डिनोमिनेटर को, तो इसका मान हो जाता है 0 प्लस आर ए डिवाइड बाई वी माइनस डब्ल्यू सी डिवाइड बाई वी आई स्क्वायर इजिकल्स टू 0। इसको हल करने पर इसका मान आ जाएगा आई स्क्वायर आर ए इजिकल्स टू डब्ल्यू सी। आई स्क्वायर आर ए वेरिएबल लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि डब्ल्यू सी कॉन्स्टेंट लॉसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरह से हमने इस लेक्चर में लॉसेज और एफिशिएंसी का अध्ययन किया।